हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th की जो आपकी एग्जाम की तैयारी है उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करवा रहा हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर हैं उन सबके फॉर्मूलेस यहाँ पे लिख लिख के दिखाऊंगा और आपको जो है इनको अच्छे से नोट भी कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अगर आप इन सब फॉर्मूलों को अच्छे से कर लेते हैं तो पूरे चैप्टर की एक तरह से समरी आपकी तैयार हो जाएगी, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, फिर आप आराम से सारे चैप्टर को कर पाएंगे। तो ये वीडियो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम की अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी, बाकी हिंदी मीडियम वाले देखना चाहे देख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, कुछ एडिशनल भी यहाँ पर हम सीख लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो चैप्टर नंबर 1 है आपका रियल नंबर, इसलिए थ्योरम को आप अच्छे से नोट कर लेना कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं हम उनको जो है ना प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम कहती है। और ये कह रहे जितने भी फैक्टर होते हैं वो सब यूनिक होते हैं, मतलब सब अपनी अपनी एक वैल्यू वाले होते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो। तो ये आपको थ्योरम अच्छे से लर्न होनी चाहिए। एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि फंडामेंटल थ्योरम लिखे है अर्थमेटिक की, तो आपको अच्छे से इसे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपके एग्जाम में जैसे ये 40 लिखा आ गया, ये 40 है, और अगर एग्जाम में आ जाए इसके प्राइम फैक्टर कीजिए, या इस तरीके से ट्री बना हुआ आ जाएगा, आपको इसको करना होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अब आप इसे कैसे कंप्लीट करेंगे? तो जैसे अगर एग्जाम में यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ एक 2 लिख दिया, ठीक है, हिंट के लिए, और यहाँ पर इन्होंने 5 लिख दिया, तो आपको बाकी फिल करना है। ठीक है, तो आप देखोगे 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, तो 8 से करेंगे। ठीक है, और 8 है, अब यहाँ पर 2 इन्होंने लिख दिया, तो बाकी और क्या आएंगे, 8 है तो 2, 2 जा 4, 2 जा 8। तो इस तरीके से ट्री वाला क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आ सकता है। बाकी मैं यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं उसी को करवा रहा हूँ, बाकी और जो चैप्टर्स वगैरह है मैं आपके लिए और अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो यही एक फॉर्मूला वगैरह था। बाकी रूट 3 आपको ये अच्छे से प्रूव करना आता ही होगा, और ये अगर उसके साथ कुछ ज्वाइंट हो जाता है तो उसे कैसे करना है ये अलग हो जाएगा। ठीक है ना, अब आ जाइए सेकंड चैप्टर पर। तो सेकंड चैप्टर में हम देख रहे हैं जो है पॉलिनोमियल चैप्टर है। ठीक है, पॉलिनोमियल है, और इसमें सबसे पहले जैसे आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर इसमें कितने जीरोस हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले एक और चीज पता होनी चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर वो पैराबोला की शेप में, चाहे वो ऐसे हो चाहे टच ना कर रही हो, ठीक है, ये ऐसे हो, ठीक है ना, तो आपको ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये ऐसे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि इसमें जीरोस कितने हैं, जीरोस कितने हैं, तो ये एक भी टच नहीं कर रहा, तो इसमें 0 हो गए, इसमें 2 टच कर रहा है, तो इसमें कितने हो गए, 2 हो गए, इसमें 1 2 है तो इसमें भी 2 हो गए जीरोस। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर कितने जीरोस हैं, 1 और 2, यहाँ पर 2 है, 2 टच कर रहा है, यहाँ पर भी 2 बार टच कर रहा है, यहाँ पर 1 बार टच कर रहा है, 1 जीरोस हो गया, यहाँ पर कितना टच कर रहा है, 1 बार कर रहा है तो 1 जीरोस हो गया। जीरोस मतलब एक्स की वैल्यूज कितनी निकल सकती है, ये मतलब है। और अगर ये टच ही नहीं कर रहा तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, मतलब एक भी 0 नहीं है। ठीक है, ये लिखेंगे नो जीरो। जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन फॉर्मूले वगैरह हम यहाँ करते हैं। देखो सबसे पहले है यहाँ पर अब लीनियर इक्वेशन। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये लीनियर इक्वेशन है। और क्योंकि इसमें एक्स है, पावर कितने इसकी 1 है, तो इसमें जो 0 है ना वो एक ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, अगर एग्जाम में पूछे ना इसमें 0 निकालिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसने इसका 0 पूछा है। ठीक है, 0, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप माइनस के 3 को उधर ले जाएंगे और 4 मल्टीप्लाई वाला जगह डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको सारे जो है ना इसमें एडिशनल वो भी सारे बताते चले जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा, खाली क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा आपने,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं लिखूं, देखो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, अगर इक्वेशन लिख जाती है ना तो इक्वल लिख देते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये ए एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस जो भी बी एक्स प्लस सी इजिकल टू में 0 लिखा, ठीक है। तो हम यहाँ पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे तो इक्वल टू में 0 इन्होंने नहीं दिया होता, बाद में जीरो निकालने के लिए करते हैं तो 0 इक्वल के ले लेते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बुक में देखें, यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने पॉलिनोमियल बोला है तो इन्होंने पी एक्स की वैल्यू इसके बराबर लिखी, इसको 0 के बराबर नहीं लिखा, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन अगर ध्यान नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्या पूछा जाएगा आपसे, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन में ए, और सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। देखो जो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, तो एक्स की यहाँ पर पावर 2 है तो 2 जीरोस निकाल सकते हैं, तो पहले वाली वैल्यू को अल्फा, दूसरे वाली वैल्यू को बीटा बोल देते हैं, बस यही फर्क होता है इसमें, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस का बी अपॉन में ए आ गया, क्लियर हो गया। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये कब लगाएंगे, जब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 लगी है, और इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन है तो ए की वैल्यू होती है, तो यही इसको आप अल्फा कह सकते हो, अल्फा 3/4 है। अब इसका क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो फॉर्मूला और क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं करवाता रहूंगा ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। जिसने जीरो से भी स्टार्ट किया वो भी आगे तक पहुंच जाए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस यहाँ पर 1 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आप स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं इसे। तो 4 1 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं लगाया क्योंकि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इक्वल टू 0 नहीं लगाना, जब जीरोस निकालेंगे तब इक्वल टू 0 लेना होता है, ठीक है। 4 है तो 4 का क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है, और 4 1 जा 4 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसको देखो, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा पेयर है जो प्लस करने पर माइनस का 5 ले आए, माइनस तो छोड़ दो, सिर्फ 5 देखो, 5 तो प्लस करने पर 5 ले आए, तो यही है, क्योंकि देखो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन 4 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो इसलिए हम ये वाला ले लेंगे पेयर, तो ये आएगा 4x का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेंगे प्लस 1। देखो इस 5x की जगह 4 और 1 ले लेंगे, 4x प्लस 1x, 4x स्क्वायर, 4x प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू लगाते रहना, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। अब इस पेयर में क्या कॉमन है, अगर आपको बिल्कुल आराम से करना तो 4x x 4x 1x ये ले लेंगे, तो ये एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। तो 4 और 4 क्या आ गया, 4 कॉमन आ गया, x और x कॉमन आ गया, x माइनस 1, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये आ गया। अब ये दोनों सेम है, तो x माइनस 1 और 4x माइनस 1 आ गया। तो अब 4 जीरोस लिखेंगे क्योंकि हमें जीरोस निकालना है, 4 जीरोस। तो जीरोस लेने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0 ले लेंगे, और 4x माइनस 1 को भी इक्वल टू के 0 पे ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। तो ये अल्फा 1 हो गया, किसी को भी अल्फा किसी को बीटा बोल सकते, बीटा 1/4 आ गया, ठीक है, समझ में। अब हमें यहाँ पे जो आगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, रिलेशनशिप पता लगाने के लिए कहेगा। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, इन्होंने करा ना, तो इन्होंने आगे इसको रिलेशनशिप निकाल के दिखाया है ये, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला है, ये वाला, ये देखो यहाँ इन्होंने सॉल्व किया, उसके बाद ये निकाल रहा, तो हम ये करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आसान तरीके से बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस लिखना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू या तो माइनस बी अपन में ए लिख लो, ठीक है, या आप पूरा लिखना चाहे पूरा लिख सकते हो। देखो
ये जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है ना, इसे ए कहा जाता है, और ये जो एक्स के साथ है इसे बी कहा जाता है, और ये अकेले को सी बोला जाता है। ये हो गई। तो इसको हम सम ऑफ जीरोस को ना ऐसे भी लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो अगर यहाँ पे वेरिएबल का नाम एक्स है तो एक्स लिखेंगे, एस है तो एस लिखेंगे, पी है तो पी लिखेंगे, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा लिखो माइनस का बी अपॉन में ए, क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका नाम क्या है, बी, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका नाम क्या रखा हमने, ए रखा है। तो आप ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकते हैं। एक बात बताऊं, ये माइनस क्यों लगाते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है, नीचे क्या है, एक्स का स्क्वायर है, ऊपर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 2 माइनस हो गए, एक्स 1 माइनस हो गया, तो ये कट गया तो माइनस बचा, तो इसलिए माइनस लगा दिया। कई बार बच्चों को ना कंफ्यूजन रहती है कि भाई ये माइनस जो है ना कैसे आ रहा है, तो ये आप इससे भी अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको। और समझिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अब इधर अल्फा प्लस बीटा है, इधर माइनस बी अपॉन में है, तो अल्फा कितना दे रखा है 1, बीटा कितना दे रखा है 1 अपॉन में 4, माइनस बी कितना दे रखा है बी, देखो बी कितना दे रखा है माइनस का 5, और ए कितना दे रखा है यहाँ पर 4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करो, नीचे 1 लगा दिया, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, माइनस माइनस कट के क्या हो गया 5 हो गया 4। तो इधर 4 और 1 कितना रहा 5 अपॉन में 4, 5 अपॉन में 4 दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ना। तो ये हमने पहला रिलेशनशिप निकाल दिया, एलएचएस बराबर क्या आरएचएस है। अब दूसरा भी निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेज नंबर है। लास्ट में ना मैं इस पूरे के मतलब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा बनाकर। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सही से ऐसे करके, ठीक है, तो हो गया। लास्ट में पेज भी दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे पर आ जाओ, पेज नंबर तीसरा है। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। पहले हमने सम ऑफ जीरोस निकाल दिया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है सी अपॉन में ए। ठीक है, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाता है। अगर आप सी को पूरा लिखना चाहें तो कांस्टेंट टर्म, ये ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो ये लिखा है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अल्फा कितना दे रखा है हमें, हमने अभी ये जो अल्फा निकाला है, यहाँ पर देखो अल्फा निकाला है कितना 1, और बीटा 1/2, तो 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 4। ठीक है, और इक्वल टू सी कितना है, देखो सी कितना है 1 है, और ए कितना है 4 है। ठीक है, तो 1 1 जा 1 हो गया, 4 हो गया, 1 अपॉन में 4 हो गया, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो हमारा ये भी रिलेशनशिप प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमने कर दिया। क्लियर हो गया आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब सुनो, यहां पर हम पढ़ेंगे क्यूब वाला। ठीक है, अब हम क्यूब वाला पढ़ेंगे, मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर सी एक्स डी, ये तो पेज नंबर है ना। ठीक है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एग्जाम में इसी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल में मेंशन किया हुआ, बच्चे से इग्नोर कर देते हैं। हालांकि एक्सरसाइज में नहीं दे रखा है, लेकिन हमें इसे करना है, इसे इग्नोर नहीं करना। ठीक है, देखो ये लिखा है इन्होंने, लिखा है ना, तो हम इसको भी करेंगे। तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया फॉर्मूले में, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, 2 माइनस हो गए, यहाँ पर कोई माइनस नहीं है तो कट गया, तो इसलिए माइनस आया नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक है, दूसरा होता है अल्फा बीटा बीटा गामा
और फिर अल्फा गामा सी अपॉन में ए होता है, फिर होता है अल्फा बीटा और गामा डी अपॉन में ए होता है। ठीक है, तो ये 1 2 और ये 3 होता है फॉर्मूले, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम में एक इक्वेशन आ गई 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस यहाँ पे 6 आ गया इक्वल टू में 0। तो अब आपसे अगर यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया, देखो अब ये सोल्व करने को नहीं आएगा, सोल्व करो, ठीक है, इसको अलग तरीके से पूछेगा। वो पूछेगा कि आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोस बोलते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। देखो यहाँ इन्होंने, देखो ये इन्होंने जीरोस दे दिए हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखो जीरोस दे दिए है ना। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि वेरीफाई करो कि ये जीरो इसके हैं, तो इसमें सीधा पुट करना था, इन्होंने पुट करके दिखाया, तो बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने वेरीफाई करके दिखाया। ठीक है, और हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको जो है इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम जीरोस को निकालना है। तो माइनस का बी अपन में ए कर देंगे, तो माइनस का बी कितना है। अब देखो यहाँ पर जो बी है ना, कौन होगा, ये ए है बी है। अब यहाँ पे बी एक्स के साथ वाला होगा, जबकि हमने जो क्वेश्चन करा था किसमें बी कौन था, एक्स के साथ वाला, क्योंकि यहाँ पर एक पावर बढ़ गई है। तो हल्का सा ना चेंज जो होता है उसको याद रखना होता है। तो एक्स की क्यूब के साथ वाले को ए बोलेंगे यहाँ पर 4, एक्स क्यूब के साथ वाले को अब बी बोलेंगे, ठीक है, और एक्स के साथ वाले को अब सी बोलेंगे, और अकेले को अब डी बोलेंगे। ऐसे चलता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब ये माइनस का बी कितना दे रखा है आपको, बी दे रखा है माइनस का 2 दे रखा है, और ए कितना दे रखा है यहाँ पर 4 दे रखा है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक, अब बताओ यहाँ पर माइनस क्यों लगा, पता है, देखो ए क्या है, पावर 3, और बी क्या है, पावर 2, तो 3 और 2 5 और पावर आ रही है, इसलिए माइनस लगा दिया। कभी फॉर्मूले में भूल जाओ ना कि माइनस लगेगा लगेगा, तो पावर जोड़ के देख लेना। ठीक है, ऐसे अब अगला आपको निकालने का आ जाए अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, सी अपॉन में ए। तो अब सी कितना होगा 2, ए कितना होगा 4, तो 1 अपॉन में 2 आ गया। इसे और कटना है, ये काटना है तो आप काट देना। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था ना, और यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होता है डी अपॉन में ए। तो डी कितना है 6, ए कितना है 4, तो सॉल्व कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर है 3 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, तीनों आ गए, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब सुनो, यहां तक मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर हमारा 3 है। ठीक है, आगे अब पेज नंबर 4 में देखो। अब हो सकता है कि आपको जीरोस दे दे और आपको इक्वेशन निकालने को आ जाए, तो आपको इक्वेशन का फॉर्मूला सीखना चाहिए। पहला आपको क्वाड्रेटिक में सीखना है, दो में सीखना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता क्या है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन अगर बनाने को आ जाए। ठीक है, जैसे आप देखो आपकी बुक में ही यहाँ पर इन्होंने बोला कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन बनाई है। देखो यहाँ पे इन्होंने पहले से अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के दे दिया और अल्फा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करके दे दिया। ठीक है ना, तो आपको सीधा पुट कर देना है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, मान लो ये क्वेश्चन है 1/4, तो इन्होंने 1/4 क्या लिखा है, दोनों को जोड़ के दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के दे रखा है 1/4, और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके दे रखा है माइनस का 1। तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है 1/4, अल्फा बीटा कितना है माइनस का 1। एक्स से कम एक्स अपॉन में 4, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब इसके नीचे 1 लगा लो, 4 1 के टर्न 4 नंबर पे आता है, 4x का स्क्वायर आ गया, 4 के टर्न 4 1 नंबर पे आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये कितना आ गया
एक्स ही रहेगा, 1 के टेबल में 4 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4x² - x - 4 अपॉन में 4 है, ठीक है। अब सुनो, इसको ना कई टीचर्स जो है ना यहाँ के लगवा के कर देते हैं, मतलब के लगाया कांस्टेंट, 4x² - x - 4 लगा दिया, ये भी कांस्टेंट है तो इसी में चला गया, इतना लिख देते हैं और करके। नहीं तो आप इतना भी छोड़ दोगे, ठीक है। अगर आप इक्वल टू लगाओगे तो फिर तो उधर चलेगा, इक्वेशन बना के करोगे तब भी हो जाएगा वो, ठीक है। ठीक है, अब जैसे 2.2 है, आप बुक में देखोगे तो इन्होंने कैसे दिखा है, खाली इन्होंने यहाँ लिखा, देखो ये लिखा, ठीक है। इन्होंने इक्वल टू नहीं लगाया ना, क्योंकि इक्वल टू लगाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। आप इतना लिख के छोड़ाओ, ठीक है, या फिर ये लिख देना, शो कर देना, ठीक है, टीचर को पता लगे हाँ भाई कॉन्स्टेंट माना है, या लिख देना के इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर और करके लिखना चाहो तो आप ये लिख देना 4x² - x - 4, ठीक है। परफेक्ट पूरी चीज बता रहा हूँ। देखो इसमें ना खास इसमें ये था, ये इस क्वेश्चन में ना हमें जोड़ के और मल्टीप्लाई करके दे रखा था, ठीक है ना, और कोई बात नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। अब आगे सुनो, अब हो सकता है एग्जाम में हमें बोले अल्फा जो है वो 4 दे रखा है, बीटा जो है वो 3 दे रखा है, तो अब आपसे बोल रहे कि इक्वेशन बनाओ। देखो इक्वेशन बोलेगा तो इक्वल टू लेना है, अगर पोलिनोमियल बोलेगा तो इक्वल टू नहीं लेना। यहाँ इक्वेशन बोले तो आप x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा लिख के इक्वल टू में 0 ले लेंगे, क्योंकि इक्वेशन बोल दिया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया इसमें पूरा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 + 3, ठीक है। देखो इन्होंने यहां पर ना जैसे इस क्वेश्चन में जोड़कर और मल्टीप्लाई करके दिया था, यही याद रखना है। जबकि इस क्वेश्चन में ना इन्होंने क्या है, ना जोड़ के दिया है, ठीक है, ना मल्टीप्लाई करके दिया, हमें खुद जोड़ना है, खुद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x कितना दे रखा है हमें नहीं पता, अल्फा बीटा कितना है, मल्टीप्लाई करके देख लो, अल्फा बीटा यानी कि 4 × 3 12, ठीक है। अलग से जोड़ के देखना, जोड़ लो, 4 + 3 7, x का स्क्वायर 4 + 3 कितना था 7, x 12 = 0 है। क्लियर हो गया। अब ये तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक बता दी, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यूबिक में भी तो आ सकता है एग्जाम में, तो अब क्यूबिक का आप देख लो। क्यूबिक में मान लो आपको एग्जाम में बोला अल्फा 2 3 है, 2 भी लिख सकते हो, जो मर्जी, मैं एग्जाम्पल अपने आपसे ले रहा हूँ, बीटा जो है वो 1 है और गामा जो है वो 5 है। तो इसने बोला है कि आपको क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी क्यूबिक आ जाए तो आपको पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, फिर आपको अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, बीटा गामा की मल्टीप्लाई और अल्फा गामा की मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। फिर आपको अल्फा बीटा और गामा को सॉल्व करना, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा तीनों को जोड़ो, 3 + 1 + 5, 5 6 6 7 8 9, ठीक है। अल्फा बीटा कितना है 3 × 1, बीटा गामा कितना है 1 × 5 और अल्फा गामा कितना है 3 × 5। तो 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 से 15 20 और ये कितना होगा 23 आ गया। और इसका निकालो, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो 5 1 जा 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब आपको लिखनी पड़ेगी इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स की क्यूब, ठीक है, लिखा पहले, फिर माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस अल्फा, यहाँ पे एक्स लगा देना, ठीक है, एक्स चाहिए, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पॉलिनोमियल बोला है तो हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यहाँ इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है, 0 नहीं लिखेंगे, इक्वल टू। ये इक्वेशन होती है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इसे फटाफट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना, इसको भी कर लेना अच्छे से, ठीक है।
तो यहाँ एक्स क्यूब है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 9 दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा कितनी वाले दे रखे, 23 एक्स माइनस यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लिख देंगे दोबारा से, एक्स क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 8, ये हमारा आंसर आएगा। अब चेक कर लो एक बार, चेक करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन में ए होता है, तो माइनस बी कितना दे रखा, माइनस का 9। ठीक है, ए कितना है, इसका आगे एक तो 9 अपॉन में 1, तो ये हमने 9 अपॉन 1 आ रहा है, और यहाँ पे हमने 9 अपॉन 1 यानी कि 9 लिखा था, तो हमने सही किया है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। ये पेज नंबर 5 है। ठीक है, अब उसके बाद ये मैंने आपको 2 चैप्टर तक बता दिए, अब आ जाइए 3rd चैप्टर पर। ठीक है, पेज 6 पर है चैप्टर नंबर 3rd। तो चैप्टर नंबर 3rd जो आप यहाँ देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझेंगे, जो ये फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको पहले ना चैप्टर के जो नेम है ना उसके अकॉर्डिंग समझना चाहिए। यहाँ बोला गया लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसने बोला कि 2 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कहते कैसे है, जिसकी पावर 1 होती है, तो ए एक्स बी एक्स नहीं, क्योंकि इसने बोला है यहाँ पर 2 वेरिएबल, यानी कि 2 जने, एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा वाई सी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 2 जोड़े लेने हैं, तो अगर 2 जोड़े लेने तो मुझे A1 B1 C1 डालना पड़ेगा। ठीक है, और एक और बात, इनने क्या बोला है, इक्वेशन बोला है, इक्वेशन बोला तो इक्वल टू में 0 लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको। फिर उसके बाद A2x B2y C2 इक्वल टू में 0, ये हमने 2 इक्वेशन लिख ली, एंड हो गया। अब ये कह रहा है कि क्या इन इक्वेशन के बेस पर हम बता सकते हैं कि जो उसकी पिक्चर बनेगी या जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। हाँ, हम इन इक्वेशंस को देखकर ही बता पाएंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, उसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इसलिए ये शॉर्टकट ट्रिक इन फॉर्मूले के रूप में हमें सिखाया जा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अगर मैंने A1 अपॉन में A2 लिया, और मैंने B1 अपॉन में B2 लिया, और मैंने C1 अपॉन में C2 लिया, और मैंने इनको सोल्व करके काटा, और अगर ये बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये होगा कि ये इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग क्या मतलब होता है इसका, कि लाइन एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, तो अब काटेंगी तो इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, एक ही जगह तो टच कर रही है, तो आपको याद रखना है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन जो है बराबर नहीं है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग 2 प्रकार के होते हैं, अगर ये इक्वल नहीं है तब भी इंटरसेक्टिंग है, और ये इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए लेकिन ये इक्वल नहीं, तब भी इंटरसेक्टिंग है। मेन इन दोनों का होता है, ये जो वेरिएबल्स है ना, इनकी जो रेशियो है ना वो प्रोपोर्शनल नहीं होनी चाहिए, तभी वो लाइन एक दूसरे को काटती है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं तो एग्जाम में भी या जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं तो वहां पर सिर्फ 2 ही लिखे जाते हैं, क्योंकि तीसरे की वैल्यू को नहीं देखना होता। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो अब इंटरसेक्टिंग है तो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 पॉइंट पे कर रहा है, तो 1 सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसलिए इसे कंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। तो आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछ ले कि भाई बताओ ये 2 काट नहीं रहे हैं तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन में होगा।
अगर आपसे पूछेगा कि नहीं ये बताओ कि इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, आप बोलोगे इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। जो चीज पूछेगा वो, बच्चे ने ये याद नहीं रखते, आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। और क्योंकि इसमें एक जगह काटा है, इसलिए से कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हम जब ये क्वेश्चन वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर पूछा गया कि भाई ये लीनियर है, ठीक है, और इक्वेशन है, तो ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे ये पूछा, यहाँ पूछ रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अभी ये दोनों ने पढ़ा ही नहीं है, बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि इक्वेशन को बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं कि वो कैसी उसकी फिगर बनेगी। ठीक है, अभी मैं करवाऊंगा एग्जांपल भी, पहले फॉर्मूला समझा दूं। सेकंड पे आ जाओ, a1/a2 b1/b2 अगर हो जाए, ये बराबर हो जाए, और ये बराबर नहीं होना चाहिए दूसरे वाला। देखो इसमें तो लिखना जरूरी नहीं था ना, इसमें लिखना जरूरी है। अगर ये बराबर हो, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ही लाइन पैरेलल बनेगी, क्योंकि इसमें गैप आ जाएगा ना, इसके से ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो। और क्योंकि इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। देखो आंसर ही इसका नो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है इसका नो सॉल्यूशन। देखो भाई, है ना, अजीब बात है। आ गया, क्लियर हो गया यहां तक। अब क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं, इसलिए से बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब तीसरे वाला क्या है? a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 c1/c2। और इसका मतलब है कि तीनों के तीनों प्रोपोर्शनल है, इक्वल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल में तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर, ठीक है, ओवर कर देगी, उसी के ऊपर आ जाएगी। क्योंकि अब हर पॉइंट पर सॉल्यूशन है, हर पॉइंट पर सॉल्यूशन है, हर पॉइंट पर, इसलिए इसको बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन। देखो जैसे मैंने इसको बताया था ना, वन सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसको यूनिक बोलते, यूनिक। अभी मैंने दिखा दिया, बोला नहीं था, ठीक है, मतलब जो है लिखा नहीं था, मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? यहां तक क्लियर हो गया? मैंने सॉल्यूशन समझ में आ गई। और क्योंकि हर पॉइंट पे टच कर रहा था, इसका नाम होता है कोइंसिडेंट। ये देखो, यहां पर देखो फॉर्मूले में ये रहा कोइंसिडेंट लाइंस, देखा है ना। और मैंने सॉल्यूशन की जगह आप लिख सकते हैं इनफाइनेटली मैंने सॉल्यूशन। ठीक है, और क्योंकि इसके सॉल्यूशन है, इसलिए इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो जिसके सॉल्यूशन होता है उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। यानी कि दो कंसिस्टेंट होते हैं, कि ये वाला, ठीक है, और दूसरा होता है ये वाला। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। ठीक है, पेज नंबर 6 हो गया। अब पेज नंबर 7 पर आ जाइए। पेज नंबर 7 पर आ जाइए। तो मैं आपसे बुक का क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है, 9x + 3y + 12 = 0। देखो इक्वेशन है ना, इससे इक्वल टू ले रहे हैं। 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो इसने बोला है कि भाई आप बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन है। मान लो ये पूछ रहा है कि लीनियर इक्वेशन है, पैरेलल है या कांस्टेंट है, कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैसे के निकालने वाला जा रहा था, बता देता है कि वो कौन सी इक्वेशन है। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं कि ये क्या है। तो x के साथ वाले को a1 हो गया, y के साथ वाले को क्या बोलेंगे? b1। ठीक है, तो इधर वाले पहले वाले को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, और c1 कितना है? 12। ठीक है, a2 कितना है? 18, b2 कितना है? 6, और c2 कितना है? 24। एक बात याद रखना, ये सारे के सारे जितने भी है ना, ये एक तरफ होने चाहिए। अगर एक इधर है, एक उधर है, तो पहले उनको उधर लाएंगे। जैसे ये 7 इधर लिखा, तो इसको पहले उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, -22 उधर ले जाएंगे, प्लस क्या कर देंगे, उधर ले जाना है, एक तरफ लेके जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब फटाफट इसको अपॉन में लिखो, 9/18, 3/6, 12/24। मैंने गलती से माइनस लगा रहा था, तो मैंने प्लस लिख दिया, जरूरी नहीं होता प्लस लिखना। ठीक है, अब काटो, किससे कट रहा है?
9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 अपॉन में 2 आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपॉन में 2 आ रहा है। और 12 1 जा 12, 12 2 24, 1 अपॉन में 2 आ रहा है। तो ये क्या है, इक्वल है। और क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो है कोइंसिडेंट है, ठीक है। और अगर हमसे पूछा होता है कि बताओ ये एक कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ये इक्वल है, तीनों इक्वल है, इसलिए इसे कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपसे कुछ ही पूछ सकता है, ठीक है। और इसने अगर पूछा होता है कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं, तो मैंने सॉल्यूशन, मैं तीनों चीजें लिख देता हूँ। एग्जाम में जो पूछेगा एमसीक्यू में आपको वो टिक करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इससे पूछा होता है कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे ग्राफ तो जो है इसका कोइंसिडेंट बनेगा। और अगर पूछेगा सॉल्यूशन कितने हैं, तो आप बोलोगे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ रहा है ये इनकंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन है इसलिए इसे कंसिस्टेंट कहते हैं। जिसके सॉल्यूशन होते हैं उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। आपसे घुमा के पूछ सकता है कि उस इक्वेशन का ग्राफ बताइए जो इनकंसिस्टेंट होता है, तो आपको पता है कि ये दोनों तो कंसिस्टेंट होते हैं, है ना। और यही होता है इनकंसिस्टेंट, यानी कि पैरेलल हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। देखिए अब मैंने यहाँ पे आपको एक मेथड करवा दिया इसमें, और इस चैप्टर में एक और है, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है, ठीक है, और एलिमिनेशन से करते हैं, ठीक है। बाकी तो वर्ड प्रॉब्लम वगैरह वो आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड क्या करवा देता हूँ। देखो मैं बिल्कुल अभी इजी इजी एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ ताकि बच्चे को बेस अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस वाई, ठीक है, 11, मैं अपने से क्वेश्चन ही बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब एग्जाम में हमसे बोला है ये क्वेश्चन है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। देखो दो मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा एलिमिनेशन है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इसको हिंदी में से प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो ये करते कैसे हैं सब्स्टिट्यूशन को, तो आपको क्या करना होता है, एक की वैल्यू को लेकर दूसरे में पुट करना होता है। तो ये आपको फर्स्ट दे रखा है, ये आपको सेकंड दे रखा है, ठीक है। एक पैटर्न से आप यूज करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप चाहे जैसा मर्जी आपको लगे इजी भी लिखा हो ना, तब भी आप एक ही पैटर्न को फॉलो करो। फर्स्ट इक्वेशन को ले लो, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन। और एग्जाम में ना कोई नया पैटर्न अप्लाई नहीं करना चाहिए, जिससे आपने प्रैक्टिस करी वैसे करना चाहिए, ठीक है। तो टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 11 दे रखा है, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो इसको पहले आपको सिंपल करनी पड़ेगी। इसको सिंपलीफाई करके फिर उधर ले जाकर, ये पॉइंट है तो अपन में 10 करके फिर एलसीएम लेके नीचे का 10 से 10 काट के, तो सिंपल आपको पहले करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। वो तो प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये आप वीडियो देखोगे ना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, फिर आप और वीडियोस करेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। ये दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ये आपने लिखा, तो दोनों में से एक को उधर ले जाइए, वाई इक्वल टू क्या 11 प्लस का 2x जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को अकेला करना होता है। आप कोशिश कीजिए उसे अकेला कीजिए, ठीक है, जिसके साथ कोई कांस्टेंट लगाना हो, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं लगाना, आप उसे अकेला कर रहे हो तो अपन में कुछ ले जाना नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स को अकेला करता तो वाई को उधर लेके जाता है, फिर टू को अपन में ले जाते, तो वो फ्रैक्शन में बदल जाता। कोशिश करनी चाहिए, पर अगर दोनों में रकम है तो फिर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको आप कर दोगे पुट सेकंड में, पुटिंग इन सेकंड। इसको आप थर्ड मान लो, पुटिंग इन सेकंड। तो जो x है ना, x की जगह x लिख दिया, माइनस y की जगह क्या लिख देंगे हम, 11 माइनस का 2x इजिकल टू में माइनस का 5। देखो सारा सेम नोट किया है, सुन रहे हो, सिर्फ y की जगह मैंने 11 माइनस 2x लिख दिया, तभी तो एक वेरिएबल रह जाएगा। जब हम पुट क्यों करते हैं, ताकि एक वेरिएबल में आंसर ले आए और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। x अब बाहर माइनस है तो प्लस का 11 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो
2 और x कितने होगा 3x, माइनस का 11 क्या हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा। समझ में आ गई। अब 11 में से 5 के कितने बचे यहाँ पर 6 बचेंगे, प्लस के बचेंगे, प्लस की रकम बढ़ी है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x इजिकल टू में 6, तो x कितने का आ जाएगा, ठीक है x यहाँ पर आ जाएगा 6 अपॉन में 3, x कितने का आ गया यहाँ पे 2 का आ गया। समझ में आ गया, x2 निकल गया। अब x2 निकल गया, ये पुट कर देंगे, थर्ड में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि थर्ड एक्चुअल में है तो फर्स्ट ही ना, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब पेज नंबर हम 8 पर आ रहे हैं। तो जो x इक्वल टू 2 है ना यहाँ पर, इसको पुट कर दो यहाँ पर, इसमें रख देते हैं। पता है इसमें क्यों रखते हैं, क्योंकि y अकेला है, सीधा पुट करते हैं आंसर आ जाएगा, फिर इसमें पुट करेंगे तो उधर ले जाना पड़ेगा, ये होता है बस। तो y की जगह y लिखा, 11 माइनस 2 ब्रैकेट में क्या ले देंगे 2, क्योंकि हमें x की जगह लिखनी है वैल्यू। तो y इक्वल टू 11 माइनस 4, y इक्वल टू 11 में से 4 गए 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 और y इक्वल टू 7। या एग्जाम में आंसर ले देंगे, आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा एलिमिनेशन से, ठीक है। देखो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके कोर्स में, ठीक है, और दूसरा जो है आपके कोर्स में एलिमिनेशन है। देखो यहाँ पर इन्होंने ये जो क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज, या दोनों मेथड से करने के लिए कहा हुआ है इन्होंने। तो अब मैं आपको एलिमिनेशन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन नाम भी आंसर है कि खत्म करना है किसी न किसी को, तो हम इसी क्वेश्चन को दोबारा ले लेते हैं। देखो आंसर सेम निकलेगा, ठीक है। 2x प्लस y इक्वल टू में 11 और x माइनस y इक्वल टू माइनस, ठीक है। ये हमने लिख दिया, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको दोबारा लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, ठीक है। अगर नहीं लिखना चाहे तो मत लिखो, क्योंकि मुझे समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूं, ताकि क्वेश्चन और आंसर अलग हो जाए। अब इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसको 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 है, देखिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब ये जो 1 है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 की सब में मल्टीप्लाई कीजिए, 2x y इज इक्वल टू 11, और 2 किससे कीजिए 2x, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। देखो माइनस से तो माइनस लगाएंगे, अब इसके नीचे लाइन डाल दीजिए, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये साइन चेंज कर देना आप, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को खत्म कर देना होता है। अब देखो ये प्लस है ना, अभी माइनस नहीं लेंगे, प्लस, प्लस का 2 और वाई है तो 3y हो गया, और 10 और 11 कितने हो गए प्लस के 21, मल्टीप्लाई में 3 है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21। अभी जो 7 है ना, 7 आप इसे फर्स्ट बोल दो, इसे सेकंड, अगर आपने यहां से स्टार्ट किया है तो इसे फर्स्ट सेकंड बोल दो। अब ये जो 7 है ना, आप पुट कर दो दोनों में से किसी एक में, तो 2 की जगह 2 लिखा, x प्लस वाई कितना 7 इज इक्वल टू 11, प्लस का 7 माइनस का हो गया, 11 में से 7 गए 4, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, x कितने का आ गया 2 2 जा 4, 2 आ गया। इस तरीके से x हमारा 2 है, y हमारा 7 है, और ये हमारा आंसर। अब हम आपको कराएंगे पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है।
तो देखिए हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इक्वेशन आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि इक्वेशन कब बोला जाता है, जब इक्वल टू लगाया जाता है ना, और जीरो के इक्वल लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम उसी के रिगार्डिंग चैप्टर में कुछ फॉर्मूले, ज़्यादा इसमें फॉर्मूले नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो आपके एग्जाम में आप पूछ लेता है कि किसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे सॉल्व करना पड़ता है। तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे नोट करने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो a प्लस बी ऊपर लगा देंगे पावर 2 स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, जो अपने छोटी क्लास में पढ़ा वही वाले हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो एक बात याद रखना, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये जो a और b है ना स्क्वायर है, तो ये प्लस के रहते हैं, यहाँ माइनस का आएगा, ठीक है। इसमें प्लस है तो सब में प्लस के हैं। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा आप यहाँ नोट कर सकते हैं, तीसरा a प्लस बी, ए माइनस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फिर उसके बाद फोर्थ पर आ जाइए। फोर्थ पर जो फॉर्मूला ए प्लस बी हम ऊपर लगा लेते पावर 3, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस पर आ जाइए, a माइनस बी होल क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर 6 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर लगाएंगे तो a प्लस बी यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। फिर उसके बाद यहाँ 7th है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a माइनस बी हो गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर a प्लस बी प्लस सी, ये 8th नंबर पर है, ठीक है। स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर नोट करना तो ये भी कर ही लो, ठीक है। ये तो सीधा इसकी दोनों मल्टीप्लाई, इसकी दोनों मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इस फॉर्मूला से करेंगे, तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स ए बी। अच्छा, इससे जुड़ी एक बात मैं मेन आपको बता दूं, देखिए प्लस और माइनस इसके अलग अलग फॉर्मूले बने हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई इसके अगर अलग अलग फॉर्मूले बने हैं ना, तो यहाँ पर a और b की जगह जो वैल्यू दे रखी है वो रखनी, इसके साइन को नहीं लेना। तो मैंने फॉर्मूले लिख दिए। अब मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ कि जो बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए अब मान लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, x माइनस 3 का ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर इसका फॉर्मूला है तो आपने देखोगे कि यहाँ 2 नंबर लिखे, पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे एग्जाम में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखेंगे, है ना। तो a कितना है x, b कितना है, आप माइनस का 3 नहीं लिखोगे, सिर्फ 3 लिखोगे। क्यों? क्योंकि माइनस का फॉर्मूला बना हुआ है ना, जैसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना होता माइनस का, तो हमें इसमें पूरा लेना पड़ता है, जो साइन है वो भी लेना पड़ता है, इसमें नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, a कितना है x स्क्वायर, b कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2a कितना है x, b कितना है 3, तो x का स्क्वायर हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। अब मान लो सपोज करो कि यहाँ पर जो है हमारे सामने क्वेश्चन होता, यहाँ लिखा होता 4x माइनस 4 लिखा है, और यहाँ लिखा है x प्लस 7। तो आपने देखा पहले वाला सेम है, बादल अलग है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। तो आप पहले फॉर्मूला लिख लो, x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो ये, क्योंकि इसमें माइनस का तो फॉर्मूला नहीं होता, तो अब पर यहाँ माइनस है, तो इसमें हमें कॉफिडेंट लिखने पड़ेंगे, मतलब एक्स का क्या है एक्स, या वही सेम लिखना पड़ेगा, एक्स का एक्स है, ए कितना है माइनस का 4। देखो अब यहाँ पे माइनस लगा रहा हूं मैं, पता है क्यों, क्योंकि माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जबकि इस वाले में मैंने यहाँ पर देखो बी है ना,
या माइनस का 3 था तो मैंने b 3 ही लिखा क्योंकि माइनस का फॉर्मूला बना हुआ है। ये बच्चे गलती करते हैं, उसी को समझा रहा हूं मैं। तो a माइनस का 4 लेंगे और b क्या लेंगे, यहाँ पर 7 लेंगे। अब पुट कर दो इसमें, ठीक है। x कितना है, x का स्क्वायर, a कितना है माइनस का 4 प्लस 7, x कितना है यहाँ पर x ही है, a कितना है माइनस का 4 और 7। तो x स्क्वायर 7 में से 4 गए, प्लस की रकम बढ़ी है तो 3x और 4 से 28 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 28, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। ओके, अब सुनो मेरी बात। तो ये हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट जो फॉर्मूले हैं, पेज नंबर ये 9 चल रहा था हमारा, ठीक है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे पेज नंबर 10, ठीक है। तो पेज नंबर 10 में आपको ये फॉर्मूले यहाँ पर ये याद रखने हैं, ठीक है। ये मैंने इससे जुड़े हुए आपको फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वाले फॉर्मूले आपको अच्छे से करने हैं, ये वाले, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और ये देखो, ये नेचर रूट्स आपको निकालने हैं। तो ये है, तो देखो ये इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आपको मैं अच्छे से यहाँ समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देखिए। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर, जिसके बेस पर ये चैप्टर है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, तो सबसे पहले हमें डी निकालना होता है, ठीक है। डी इसलिए देखो, आप अगर ड्रैग करोगे ना तो आप नेचर नहीं बता पाओगे, तो पहले नेचर आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो नेचर निकालने के लिए पहले डी निकालना पड़ेगा। डी की फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट, विविकर जो होता है हिंदी में। तो डिस्क्रिमिनेंट, तो डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेना होगा, ठीक है। और यहां पर आपको याद रखना, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो हम इसको, ये इसका मतलब डी होता है, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो जो आंसर निकलेंगे ना, वो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। मतलब जो आंसर निकलेंगे, दो एक्स की वैल्यू जो निकलेंगी, अगर एक्स है तो पी है तो पी की 2 वैल्यू निकलेगी, टी है तो टी की 2 वैल्यू निकलेगी, वो दोनों अलग अलग निकलेगी। अगर 0 से बड़ा तो हम पहले बता देंगे कि भाई वैल्यू जो निकलने वाली है वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, ठीक है। और ये इसे नेचर भी कहा जाता है, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, याद रखना, रियल रूट, ठीक है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब जो आंसर दो निकलने वाले दोनों इक्वल निकलेंगे, सेम वैल्यू निकलेगी दोनों की। जैसे अगर x 1 4 है तो दूसरा भी 4 ही होगा, तो 2 इक्वल रियल रूट हो जाएगा वहां पर, ठीक है। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, 0 से छोटी आ गई तो हम इसे बोलेंगे नो रियल रूट, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब माइनस में अगर आ गई ना तो नो रियल रूट लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो, ये लिखे हैं, ठीक है। और अगर जैसे एग्जाम में लिखा आ गया ऐसे, डी की वैल्यू या तो 0 होगी, मतलब इक्वल, या 0 से बड़ी होगी, तो इसे बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट। ये चौथा भी आपको याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये फॉर्मूले आपको अच्छे से अप्लाई करने। जब, और सुनो मेरी बात, डी जब हमारा ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए, ये दोनों यही है, तो हमें आगे x को निकालना होता, फॉर्मूला होता माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। और अगर एग्जाम में बोल दिया कि भाई वो रियल रूट ही है, तो हम फिर डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट का फायदा नहीं है, आप एक एक स्टेप वाइज करो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और कभी गलती भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन है ना, जैसे आप बुक में देखोगे तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया कि इक्वल रूट है तो के की वैल्यू निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा, ए होगा, सबसे पहले ऐसा करना है। और एक्स के साथ जो है ये बी होगा,
और ये क्या होगा सी, तो डी निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना दे रखा है माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना दे रखा है 2, सी कितना दे रखा है 3। तो 6 से कितना होता है 36 होता है, ठीक है, और माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 होता है, ठीक है, और ये 36 में से 24 हम लेस करेंगे तो 12 आएगा, ये प्लस का आ रहा है, तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, क्या होंगे डिस्टिंक्ट। ये देखो यहाँ पर आपको अच्छे से मैंने बता दिया था, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ ये रहा, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, क्योंकि अगर नेचर पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अच्छा, वहां पर जो सेकंड चैप्टर था ना, वहां पे जीरोस बोल रहे थे ना, यहाँ पर रूट्स लिखा हुआ है, ठीक है, रूट्स बोलना है। अगर डी की वैल्यू से बड़ी है तो ही हमें आगे सोल्व करना है, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, ठीक है, तो माइनस बी कितना दे रखा है, तो आप देखिए बी हमें कितना दे रखा है यहाँ पर माइनस का 6 दे रखा है, प्लस माइनस डी कितना दे रखा है हमें, हमने 12 निकाला है, अपॉन में 2, ए कितना दे रखा है हमें, ए दे रखा है यहाँ पे 2, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया 6, अब ये 12 है, तो 12 का आप क्या करोगे प्राइम फैक्टर कर लोगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 में से 1 2 बाहर आ गया, तो 2 रूट 3 अपन में 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 4। देखो इसको जोड़ या घटा नहीं सकते क्योंकि रूट में लिखा है। अब आगे क्या करना होगा, ये x लिखा n लिखा होगा तो n लिख देते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेकिंग प्लस टेकिंग माइनस करना पड़ेगा, या पहले अगर नहीं करना चाहते तो दोनों में 2 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि रूट है तो जुड़ेगा घटेगा तो है नहीं, पहले 2 कॉमन ले लो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, बस देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस यही आएगा ना, तो इस तरीके से कॉमन ले, क्यों लिए क्योंकि नीचे से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको, एक्स की वैल्यू निकालना आ गई, ठीक है, तो इस तरीके से करना। एक क्वेश्चन मैं के वाला करवा देता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, ठीक है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू में 0, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 6, तो के इसको इससे करेंगे कि एक्स का स्क्वायर होगा, इसको इससे करेंगे 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। तो देखो ए कितना होगा, एक्स के साथ क्या है के, बी कितना होगा एक्स के साथ क्या है माइनस का 2 के, और सी कितना दे रखा है 6। देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए बोलते हैं, एक्स के साथ वाले को बी बोलते हैं, साइन भी लेंगे, और अकेले को सी बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब क्योंकि क्या दिया है, देखो एग्जाम में कुछ ना कुछ दिया होगा, जब के वैल्यू निकालो कुछ दिया होगा, क्या लिखा इक्वल रूट है, तो क्या लिखोगे गिवन इक्वल रूट, या गिवन रूट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है, तो अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो बी कितना है माइनस का 2 के स्क्वायर लग गया माइनस 4, ए कितना दे रखा है, ए दे रखा के, ठीक है, और सी कितना दे रखा है हमें 6, यहाँ लिख दिया 6 इज इक्वल टू 0, तो 2 2 जा 4 के का स्क्वायर हो गया माइनस 6 4 24 के हो गया इज इक्वल टू में 0। अब इस पे कॉमन ले लो, 4 और 24 दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है 4 और के कॉमन है, तो 4 1 जा 4 के 1 जा के, तो के बचा 4 6 जा 24, के से के कट गया 6 बचा खाली, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही आएगा ना 4 के स्क्वायर 4 6 जा 24। अब इसको 0 के बराबर लिखो, इसको 0 के बराबर लिखो, तो 4 के इज इक्वल टू में 0, तो के इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, फिर के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो के माइनस 6 जाके प्लस का 6 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया के इज इक्वल टू 6, ठीक है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं,
और आपको वर्ड प्रॉब्लम में सारी करनी होती है कि ये पॉसिबल है या नहीं। अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। पहले आपको इसको इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4th चैप्टर था और पेज नंबर हमारा जो है यहाँ पर हमने 10 यूज कर लिया था। ठीक है, फिर हमने जो है यहाँ पर 11 यूज करा, फिर हमने 12 यूज कर लिया। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो ये मैं पार्ट 1 वीडियो का आपको दे रहा हूँ, कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और फिर ऐसे ही मैं आपको अगला पार्ट दूंगा, प्रोवाइड करूंगा 4 चैप्टर्स का। तो बाकी लास्ट में जब पूरी वीडियोस बन जाएंगी तो उसको कंबाइन करके एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कैसे लगे वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।